डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन से है, यानी अलजेब्रा को संपूर्ण रूप से समझना कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का यूज कहाँ पे होता है, इसमें कैसा कैसा एग्जाम्पल बनता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसा कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो आपको कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको A to Z क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा क्यों पढ़ा जाता है, मैथ में अलजेब्रा का क्या योगदान है, कहाँ पे यूज होता है, और सवाल को सेकंडों में ख़त्म कर देता है। तो हम लोग जानेंगे। तो डिफिनेशन से लेके एग्जाम्पल, प्रूफ विथ सॉल्यूशन, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो अलजेब्रा का हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, यानी बीजगणित जहाँ से गणित का बीज बोया जाता है, यानी बीज मैंने जहाँ से बीज होता है, उसके बाद पौधा होता है, उसके बाद फूल होता है, फल होता है, उसके बाद समय बढ़ता है। उसी प्रकार बीजगणित होता है, यानी कहने का मतलब गणित का बीज अलजेब्रा से ही बोया गया है। तो अलजेब्रा का पहले डिफिनेशन, अलजेब्रा इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक पार्ट है that helps represent problems or solution in the form of mathematical expression which is connected with multiplication, division, addition, subtraction। अलजेब्रा जो है वो गणित का एक भाग है जो बड़े बड़े समस्याओं का सॉल्यूशन हल करने में हमको मदद करता है, हेल्प्स करता है, जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ईटीसी लगा है कि इसका और एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहले आप इसको डिफिनेशन डाउनलोड करें, डिफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल अपलोड करें। यानी अलजेब्रा के अंदर ये सब एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इस प्रकार के फंक्शन सब आता है। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा को कितनों भाग में बांटा गया है। तो अलजेब्रा को दो भाग में बांटा गया है, पहला एक्सप्रेशन और दूसरा है इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन बना होता है, उस कम्बिनेशन में से उसका फैक्टराइजेशन होता है, यानी फैक्टर होता है। एक्सप्रेशन दैट मीन्स फैक्टराइजेशन। दूसरा हो गया इक्वेशन, इक्वेशन दैट मीन्स इक्वल टू समथिंग, जैसे किसी के बराबर भी कुछ रख देंगे, 0 है, 5 है, 10 है, किसी के बराबर रख देंगे, वो बन जाएगा इक्वेशन। यानी इक्वल टू समथिंग हो गया तो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी उसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है, जबकि एक्सप्रेशन में उसका गुणनखंड होता है। तो आपके सामने रहा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पावर 8 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1, ये सब क्या है? ये पूरा ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है एक, इसका गुणनखंड होगा, यानी फैक्टराइजेशन होगा। जैसे इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन तो क्या आ जाएगा यहाँ से? इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा, क्योंकि इक्वल टू समथिंग नहीं है, इक्वल टू समथिंग है ही नहीं, तो इसका वैल्यू फाइंड नहीं होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन होगा। इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन में समथिंग है तो इक्वल टू होगा। अगर इसी को अगर इक्वेशन में हम फाइंड करें तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से x का वैल्यू -2 और -3 होगा, इक्वल टू समथिंग करेंगे तो। अब इसका जैसे है x का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा और -1 आ जाएगा और प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। वो आयोटा कैसे आएगा वो सब हम बता देंगे कि 1 कैसे आया, -1 कैसे आया, प्लस माइनस आयोटा कैसे आया। आपको अभी के लिए जानना है कि अलजेब्रा को दो पार्ट में रखा गया है, एक तो एक्सप्रेशन है और दूसरा इक्वेशन है। एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन होता है और इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है। तो आप इसको नोट करें। एक्सप्रेशन के अंदर पोलिनोमियल आता है, पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहु का मतलब बहुत सा, और पद का मतलब टर्म होता है। बहुत सा टर्म होता है, कोई भी एक्सप्रेशन में बहुत सा टर्म हो गया तो क्या हो गया? वो पोलिनोमियल हुआ।
पोलिनोमियल का डिफिनेशन है कि पोलिनोमियल इज ए सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन है विच हैव पॉजिटिव इंटीजर पावर, जिसका पावर पॉजिटिव यानी धनात्मक, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही चर होता है। चर सिंगल होता है यानी एक चर होगा, यानी एक्स होगा तो सिर्फ एक्स होगा, वाई होगा तो सिर्फ वाई होगा। चर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है वो भी हम बताएंगे। जिसमें एक ही चर होता है उस चर की घात धनात्मक यानी पावर जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी पूर्णांक में होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनमें से कौन पोलिनोमियल है यानी बहुपद कौन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया, तो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x का पावर -2, यानी बाटे में रहता है तो पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है। यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर आया लेकिन क्या आया, नेगेटिव आ गया। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि भी चाहे पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए, तो पावर यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। घात धनात्मक होना चाहिए ना, घात धनात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा में बता रहा है x प्लस √x को लिख सकते हैं x प्लस x/1/2। √x का मतलब क्या है, √x का मतलब है x का पावर 1/2। तो पावर तो पूर्णांक बोला है यानी इंटीजर में बोला है, तो आ गया फ्रैक्शन में। पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब डी ऑप्शन में बताता है x³ + x² + 1। अब देखिए सिंगल वेरिएबल भी इसमें है, पावर इंटीजर भी है और पावर पॉजिटिव भी है, इसका मतलब यही इसका क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल का जहाँ तक के बात रह गया, और मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 6 = 0 हो गया, तो इसको में x वेरिएबल है यानी कि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है। वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है जिसको बोलते हैं चर, यानी बदलता है हमेशा वेरिएबल। और कांस्टेंट का नेवर भी चेंज, यानी कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, कभी नहीं चेंज होता है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ से 2x = 6 है, तो x बराबर निकालेंगे तो 6/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया, यानी x = क्या आ गया, 3। अब इसी के जगह x के जगह y अगर रख देंगे तो 2y - 6 = 0, तो y यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब है x के जगह y भी आ गया तो उसका भी वैल्यू 3 है और x का वैल्यू भी क्या है, 3 है। यानी कि वेरिएबल चेंज होता है, x के जगह y ABCD कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट जो हो गया यहाँ पे 6 रखा हुआ है, तो 6 के जगह अगर 8 हम रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या, मान इसका चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ लिख दें कि 2x - 8 = 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 4 हो गया। यानी कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, जबकि वेरिएबल के जगह वेरिएबल बदल सकता है, वेरिएबल हमेशा चेंज होता है, कांस्टेंट के नेवर भी चेंज। तो आज से आप ये जानें कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, कब चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने भाग में उसको बांटा गया है, तो जानेंगे। तो पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला है कि डिग्री के अनुसार, यानी डिग्री के बेस पे, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को कितने भाग में बांटा गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स यानी कि पद के अनुसार पोलिनोमियल के कितने भाग में बांटा गया है। तो देखेंगे कि पहला है लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x + b, और फॉर एग्जाम्पल रहा 2x - 6 x + 5 3x - 12। यानी रैखिक कहने का मतलब है कि लीनियर पोलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1। अगर वेरिएबल का पावर, अगर मैक्सिमम वेरिएबल का पावर अगर 1 रहा तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद। मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल का क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, यानी जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होना चाहिए, तो रैखिक है। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद,
क्वाड्रेटिक द्विघात यानी द्विघात, कितना घात होना चाहिए, वेरिएबल का 2 घात होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कहीं भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे x² - 36 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल का 2 है। 2 पावर रहेगा क्वाड्रेटिक, 1 पावर रहेगा लीनियर, किसका, वेरिएबल का। जो भी वेरिएबल हो सकता है, x के जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वो तो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। अगला नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। यहाँ 3 बता रहा है कि वेरिएबल का मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 होगा तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। फॉर एग्जाम्पल x³ + 3x² + 3x + 1, ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अब बात रह गया डिग्री का, तो डिग्री का बात रहेगा तो डिग्री आपको हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे रह गया x² + 4x + 3, तो इसको मैं बोलेगा कि डिग्री कितना है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री होगा, डिग्री बराबर 2 हो जाएगा। डिग्री को हिंदी में अंश या तो कोटि हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x का पावर 4 + 1, इसका में डिग्री क्या हुआ, 4 हुआ, यानी x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, डिग्री बराबर 4 हो गया। एग्जांपल के लिए अगर रहेगा 5x³ + 10x² और +6, तो यहाँ पे बोलेगा कि डिग्री कितना है, तो मैक्सिमम डिग्री हम देखेंगे, मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो यहाँ पे डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री हो गया पोलिनोमियल का। तो आपके सामने रहा लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल का पावर 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर 3। इसके अलावा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होता है, लेकिन ऐसा सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल का ये टाइप हो गया। अब हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के अनुसार। मोनोमियल दैट मीन्स वन टर्म, यानी कि जो भी मोनोमियल पोलिनोमियल होगा उसमें वन टर्म होगा। जैसे क्या है, वन टर्म 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 है, सब में वन टर्म है। मोनोमियल वन टर्म। बायोनोमियल 2 टर्म, x + b 2x² + 3, यानी 2 टर्म रहेगा। डिग्री कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, जब टर्म के अनुसार चल रहा है तो मोनोमियल मने 1 टर्म और बायोनोमियल मने 2 टर्म, ट्रिनोमियल मने 3 टर्म। इसमें टर्म कितना रहेगा, 3 टर्म रहेगा, 3 टर्म है और 3 टर्म है। तो ए हो गया अलजेब्रा से रिलेटेड एक्सप्रेशन, इक्वेशन, पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो हम लोग आज कंप्लीट इंट्रोडक्शन अलजेब्रा के बारे में जाने। आप इस प्रकार कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको पूरा 110 समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, डिग्री क्या होता है। जैसे इसमें पूछे डिग्री क्या होता है तो डिग्री 3 है, इसमें डिग्री क्या है तो डिग्री 1 है। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में गुना रहता है, मल्टीप्लाई, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। हाँ, कोफिशिएंट 2 हो गया, इसका कोफिशिएंट 3 हो गया, इसका कोफिशिएंट 5 हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया। डिग्री माने पावर, कोफिशिएंट माने गुणांक जो वेरिएबल से गुना है। कोफिशिएंट दैट मीन्स गुणांक जो वेरिएबल से गुना है। जैसे इसमें पूछा जाए 5x³ + 4x², तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 3 होगा, लेकिन कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। कोफिशिएंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहता है, डिग्री जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है। तो आप इस प्रकार कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपको दावे के साथ है हम कह सकते हैं कि इतना सीक्वेंस से और इतना सिस्टमेटिक ढंग से अलजेब्रा पढ़ाने का ये मेरा मकसद है कि 0 से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाना है। शायद ही कहीं आपको इस प्रकार से सीक्वेंस से पढ़ाया गया होगा। आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं कि किस सिस्टमेटिक में हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अब इक्वेशन, उसमें क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, सब इक्वेशन के बारे में हम लेंगे और डिटेल में अलजेब्रा का पूरा क्लास चलेगा। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ सब बताया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।